ओके। तो इन हम स्टार्टिंग जो कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है, टिल यस्टरडे वी हैव सीन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्स टी, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चीज़ है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्राइमरली इट विल फोकस ऑन डिफॉर्मेशन। व्हाट इज डिफॉर्मेशन एंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन, जो हमने जनरल जूम के अंदर देखा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन। अभी मैं बात कर रहा हूँ अबाउट डिफॉर्मेशन। लेट राइट इट हियर कि हमारा आज का टॉपिक है। टुडे वी विल ट्राई टू सी दिस डिफॉर्मेशन इन एन एक्सियली लोडेड बार। इससे रेलेवेंट विल प्रैक्टिस वन क्वेश्चन आल्सो। देखो, देयर आर टू टर्म्स। सबसे पहला होता है डिफॉर्मेशन, और एक होता है डिफ्लेक्शन। इल्मा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, एंड इन केस देयर इज एनी डाउट तो आप वापस से यू कैन आप बात कर रहा हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ, लेट्स से दिस इज द बी, हमारा have a beam here, और डिफॉर्मेशन इज समथिंग कि नहीं, यहाँ एक लोड लगा है जगह पे और इसको हम लोग खींच रहे हैं। दिस इज गेटिंग, इसका शेप बढ़ रहा है। एक्चुअली द लेंथ वाज एल, और बाद में ये थोड़ा सा बढ़ गया, डेल्टा एल, इतना इंक्रीज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अब यही लोड अगर ऐसे लगता है इस तरीके से, तो ये बीम को क्या करेगा, स्लाइटली इस तरीके से बेंड कर। दीज आर टू डिफरेंट टर्म। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं दैट इज डिफॉर्मेशन। हमारा अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ डिफॉर्मेशन निकाल। तो लेट्स अज्यूम, लेट मी क्लियर ऑल दिस, ऑलराइट, लेट इट बी। लेट्स से कि हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है। जनरली बीम्स के ऊपर ही सारा कैलकुलेशन होगा। लेट्स से वी हैव, दिस इज पॉइंट ए, लेट्स से वी कॉल इट पॉइंट बी, और यहाँ पे पी फोर्स लगा रहे हैं, एंड लेट्स से लेंथ इज, अब पी फोर्स लगाने से हुआ क्या है, एक्चुअली elongating। ओके, ये हमारे लिए क्या हो रहा है, elongate हो रहा है, डेल्टा एल। अब यूजिंग हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। दिस इज व्हाट वी, अब स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू कैपिटल ए। ओके, व्हाट इज दिस ए? ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई को हम एज इट इज रखते हैं, और स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल हमारे पास में आ जाएगा, दिस इक्वल टू पी एल, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग द डिफॉर्मेशन इन एन एक्सियली लोडेड बार। किसी एक्सिस पे लोड लग रहा है, तब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इन लीनियर डायरेक्शन, लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन। तो डेल्टा एल किसके बराबर है, पी एल अपॉन ए ई, वेयर ए इज व्हाट, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, is cross sectional area, and baki all the things is the load acting. L is length of the beam, and E modulus of elasticity.
तो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी बेसिक कि आपको पी एल ए और ई दे रखा होगा एंड हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एल। सिंपल सा एक तरीके का क्वेश्चन ये आता है। अब जो दूसरा पार्ट आता है, अब दिस इज क्लियर, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सा। यूजिंग हुक्स लॉ हम डेल्टा एल निकाल रहे हैं। दिस कैन बी मेजर्ड ऑल्सो। कितनी बार क्या है, रिवर्स कैलकुलेशन हो। आई कैन कैलकुलेट डेल्टा एल, आई कैन कैलकुलेट ई ऑल्सो, इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बैक इटरेट करके। बट एज ऑफ नाउ विल स्टिक टू ओनली दिस थिंग। अगला जो हमें देखना है दैट इज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं आपको वापस से बीम के ऊपर लेके आऊंगा। ये क्या हो रहा था इन दिस, हम लोग यहाँ एक्सटर्नल लोड लगा रहे थे, एक पी लोड लगा रहे, एंड वी वर कंसिडरिंग दैट द बीम इज वेटलेस। तो यहाँ पे आई राइट assumption, assumption क्या था, we are assuming that the beam is weightless, बीम का कोई वेट नहीं है, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं हो, कुछ ना कुछ तो वेट रहा ही हो। तो अब वो वाला पार्ट है, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इसको समझने के लिए एक दिस एन एग्जाम, लेट्स से ये कोई एक बीम जो इस तरीके से वर्टिकली हैंग कर रहा है नीचे की तरफ, लेट्स से इसका लेंथ है एल, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट्स से ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैपिटल ए। तो दिस डेरिवेशन इज, डेरिवेशन शायद आपको करने को आ जाए एग्जाम में। तो ये यहाँ पे ये सर्कुलर भी होता है, ओके, कैन बी सर्कुलर, कैन बी ट्रायंगुलर, किसी भी फेस का हो सकता है। अब यहाँ पे हमें निकाल, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट, लेट्स अज्यूम कि यूनिट वेट इज, यूनिट वेट, यूनिट वेट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीनिंग ऑफ गामा क्या है, गामा ये बता रहा है फॉर 1 मीटर क्यूब, फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ दिस मटेरियल उसका वेट कितना है, ओके। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो वेट है वो कितना है, गामा है। ये गामा हमें एग्जाम में दे रखा होगा। इस गामा, लेट्स से अगर मैं वाटर की बात करूं, फॉर वाटर गामा इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और ऐसे ही हम बोलते हैं डेंसिटी 1000 पर मीटर क्यूब। क्या मतलब क्या हो रहा है, 1 मीटर क्यूब मतलब आपने एक ऐसा क्यूब बनाया इसके डायमेंशंस कितने हैं, 1 मीटर क्यूब। इसका 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर हाइट है और 1 मीटर विड्थ है, तीनों के तीनों 1 1 मीटर। इस केस में अगर तीनों 1 1 है तो इसका एंटायर वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मीटर। अब इस 1 मीटर क्यूब में अगर आप वाटर को फिल करते हो, कंप्लीट वाटर से इसको फिल करते हैं, तो कितना वाटर आ जाएगा, 1000 kg, 1000 kg वाटर आ जाएगा। 1000 आप केजी भी बोल सकते हो, लीटर भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम, 1 kg ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे गामा क्या बता रहा है, यूनिट वेट, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट, गामा किलो न्यूटन, हमें ये दे रखा होगा। अब सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन निकालना है। तो यहाँ से इसको हटाना। अब यहाँ से बड़ा ध्यान से देखना, मार्किंग 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट एक्स, एक पॉइंट। अब देखो, जब ये मैंने वाई पॉइंट बनाया, वाई पॉइंट इस लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक्स पॉइंट इस लेयर को किस पर, माय क्वेश्चन इज किस पॉइंट पर सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा, ओके, एट विच पॉइंट सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा। इस वाई को नीचे खींचने वाला कुछ है क्या,
अगर मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, इस लेयर को नीचे खींचने वाला कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट एक्स को नीचे खींचने वाला तो पूरा का पूरा ये बॉडी है, तो नीचे तो पूरा का पूरा बॉडी खींच रहा है ना। तो एक्स पर हमारा जो डिफॉर्मेशन आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और मिनिमम डिफॉर्मेशन क्या आएगा, वाई पॉइंट, क्योंकि वाई को सेल्फ वेट के कारण, खुद के वेट के कारण खींचने वाला कोई नहीं है वाई पॉइंट। ओके, अब यहां पर मैं ऐसा, दिस इज मिनिमम डिफॉर्म, एंड यहाँ पे क्या है, एक्स पॉइंट पे मैक्सिमम डिफॉर्म। अब हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि ये जो मैक्सिमम है और मिनिमम है एक कांस्टेंट तो डिफॉर्मेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर से नीचे आना है, एक्स डिस्टेंस नीचे आएंगे, और यहाँ पे एक डी एक्स लेंथ का सैंपल कंसिडर करेंगे। इसको कंसिडर कर रहे हैं जिसका लेंथ कितना, डी एक्स है। मैं इस ये जो डी एक्स है इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, इस डी एक्स को, ये कितना, डी एक्स लेंथ ऑफ द सैंपल। अब इस डी एक्स को नीचे पुल करने वाला कौन सा एरिया है, ये पूरा एरिया है जो कि इस पूरे के पूरे dx को नीचे की तरफ खींचे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा किसका, इस एरिया का। लेट्स से दिस इज एल माइनस एक्स प्लस डी, और लेट्स से एल माइनस, तो मैं पूरा अगर सही से लिखूं तो व्हाट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एल माइनस एक्स प्लस डी। सिंपल सा, ये एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, एल माइनस एक्स प्लस डी एक्स। बट डी एक्स is very small as compared to x and L. Therefore, L minus x plus dx को सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, L minus x, बिकॉज dx इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। ये अगर 1 मीटर है तो दिस विल बी समवेयर अराउंड लेट से 0.3 मीटर, और ये कितना होगा, लेट से 1 mm, 1 mm के भी अंदर होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम सिंपल सा इस डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, दिस डिस्टेंस फॉर मी टेकिंग इट एज L minus x, दिस पॉइंट इज एल माइनस एक्स हम लोग ले रहे हैं, एल माइनस एक्स। तो यहाँ पे नीचे जो वेट लग रहा है वो इस शेडेड एरिया का लग रहा है। अब इसका वेट किसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, E इज इक्वल टू वेट ऑफ द शेडेड एरिया, वेट ऑफ द शेडेड एरिया वाइट में, वेट ऑफ द शेडेड एरिया। ये जो शेडेड एरिया का वेट है ये क्या कर रहा होगा, एस पी एक्ट कर, ओके, एस पी एक्ट कर रहा है। अब देखो पी सिंपल सा क्या हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। लोड किसके बराबर आएगा, इसका जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को अगर मैं यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ओवरऑल किलो न्यूटन में वेट आ जाएगा ना। तो समझो यहाँ पे गामा यूनिट वेट है, इसमें है गामा इज इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, एक लोड आ जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम किया, तो मुझे यहाँ पे लोड का वैल्यू निकल आएगा। अब देखो मुझे वॉल्यूम कैसे निकल के आएगा, मैं वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूंगा, गामा तो मेरे लिए एज इट इज है, वॉल्यूम सिंपल सा कितना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू एल माइनस एक्स, राइट, एरिया इंटू एल माइनस एक्स, ये मेरे लिए ए पी आ गया। अब इस डी एक्स लेंथ का अगर पी लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे और भी छोटा डिफॉर्मेशन है, एक तो डी एक्स ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो इसका जो डिफॉर्मेशन आएगा दैट इज डेल्टा एक्स, वेरी माइन्यूट, बहुत ही छोटा। तो डेल्टा एक्स हमारा डिफॉर्मेशन, ये कैसे निकलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिफॉर्मेशन का, डेल्टा एल, दिस इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। पी हो गया यहाँ पे, लेंथ कितना है डी एक्स अपॉन ए,
इंटू ई, और ये हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके एल तक। मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहाँ से जहाँ से एक्स शुरू हो रहा है, 0 से लेके एल तक, मुझे ओवरऑल किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे डिफॉर्मेशन निकलना है तो वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आई विल राइट, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डेल्टा एल, दिस इज इक्वल टू, आई मीन इसको हम ओवरऑल डिफॉर्मेशन को डेल्टा एल बोल देंगे। पी हमारे लिए कितना है, हाँ, गामा इंटू ए इंटू एल माइनस ए इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू, आगे चलते हैं, डेल्टा एल दिस इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, गामा अपॉन ई बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, एल माइनस ए डी एक्स, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके एल तक। तो गामा अपॉन ई, एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स का एल इन 0 टू लेके एल तक। नाउ दिस इज इक्वल टू गामा अपॉन ई इंटू, एल रखेंगे तो एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एल स्क्वायर, डेल्टा एल हमारे लिए कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन, नेगेटिव बस ये बता रहा है कि हम लोगों ने जो लिमिट्स लिया है वो ऑपोजिट ले लिया है। ओके, एल माइनस एक्स मैंने ले लिया, जबकि मुझे डिस्टेंस जो है डिफॉर्मेशन ऊपर से लेना था। तो एनीवे दिस नेगेटिव साइन इज सजेस्टिंग दैट द लेंथ considered is in opposite, is in opposite direction। ऑपोजिट डायरेक्शन, मैंने ये जो सैंपल एक्स ऊपर से कंसिडर किया था, मुझे ऊपर से नहीं, इसको एक्चुअली नीचे से कंसिडर, तो मेरा वो वाला आंसर नेगेटिव नहीं आता। ओके, एनीवे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या किया है हम लोगों ने। तो यहां से मेरे पास में क्या आ रहा है, आई राइट इट ओवर हियर, यहाँ पे डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, यूनिट वेट गामा इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई, इसको याद रखना है, इक्वल टू डेल्टा एल, गामा एल स्क्वायर बाय 2, और इसका डेरिवेशन आपको आ सकता है, तो तरीके से डिराइव भी करना आपको आना चाहिए, गामा एल स्क्वायर बाय 2। ओके, अब इसका एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि हाउ दिस शॉर्टकट इज सपोज टू वर्क। गामा एल स्क्वायर बाय 2 हम स्लाइटली इफ यू लुक एट कॉम्पिटेटिव वे, तो उसमें कैसे करते हैं, तो अगेन लॉजिक लगाना है, अज्यूम कि ये हमारा सरफेस है, एंड आई विल ड्रॉ दिस सेम, नेम बड़े की जरूरत नहीं, लेट्स से दिस इज पॉइंट एक्स, राइट इट हियर, एक्स, दिस इज पॉइंट वाई, और हमारे लिए जो डेल्टा एल होता है वो किसके बराबर होता है, टी एल अपॉन ए इंटू, नाउ आई नो वन थिंग, डेल्टा एल जो है वो प्रोपोर्शनल है एल के। ओके, एल के प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल, तो हम बोल सकते हैं, तो मैंने आपको पिछली बार में बताया था, द प्रीवियस स्लाइड, दिस इज वेयर देयर विल बी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम डिफॉर्मेशन, मिनिमम डिफॉर्मेशन, राइट। तो मैं यहाँ से एक डिफॉर्मेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, विल टेल मी यार जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, और जैसे 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 नीचे जाते जाएंगे, हमारा जो डिफॉर्मेशन है वो जीरो होता जाएगा या कम होता जाएगा। तो हम, आई कैन ड्रॉ अ डिफॉर्मेशन लाइक दिस, लीनियर डिफॉर्मेशन। ये क्या बता रहा है, यहाँ पर जो हमारा डिफॉर्मेशन है दैट इज मैक्सिमम, और यहाँ पे हमारा डिफॉर्मेशन कितना है,
तो अगर मैं डिफॉर्मेशन एट एक्स निकाल दूं, ओके, डिफॉर्मेशन एट एक्स निकाल दूं, डिफॉर्मेशन एट वाई निकाल दूं, तो आई कैन कैलकुलेट व्हाट इज द एवरेज डिफॉर्म। तो यहाँ पे देखते हैं डिफॉर्मेशन एट एक्स। अब समझना है इसको ध्यान से, डेल्टा एल एक्स इस जगह पर, इस एक्स को नीचे पुल करने वाला, एक्स को नीचे पुल करने वाला ये कंप्लीट एरिया है, सॉरी, इस एल को नीचे के, एक्स को नीचे पुल करने वाला ये पूरा का पूरा एरिया, राइट? ये पूरा एरिया जो है इस एक्स को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, नीचे पुल कर रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? दिस डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए ई। पी किसके बराबर हो जाएगा? गामा इंटू वॉल्यूम। इस पूरे का वॉल्यूम किसके बराबर है? वी आर अज्यूमिंग एरिया एज एल, लेंथ एज, ये मुझे क्या बता देगा? पूरा का पूरा जो इसका लेंथ है, दैट लेंथ इज एल, और यहाँ पे एरिया क्या हो गया? ए हो गया। तो ये मेरे लिए पी आ गया। अगर मैं एक्स पे डिफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ तो पी किसके बराबर है? गामा ए एल, लेंथ कितना हो गया? एल डिवाइडेड बाय ए इंटू, ये हमारे लिए क्या आ जाएगा? कैंसिल, इक्वल टू गामा एल स्क्वायर बाय ई। यानी यहाँ पे हमारा जो डेल्टा एल एट एक्स पॉइंट आएगा, दिस इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे जीरो होने वाला है बस, द पी इज जीरो, कोई लोड ही नहीं लग रहा है, तो डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एल एट वाई इज, नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज डिफॉर्मेशन, average deformation, this average deformation delta L equal to delta L of x plus delta L of y डिवाइड बाई टू। यानी ये किसके बराबर आ जाएगा? गामा एल स्क्वायर अपॉन ई प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, विच इज अगेन इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि स्लाइटली अगर शॉर्टकट में करना, वांट टू गो इनटू डूइंग ऑल द सॉर्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंस, सब नहीं करना है, तो दिस इज ऑल्सो द थिंग। बट आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए कि ये जो डिफॉर्मेशन का कर्व बनाया, ये जो ग्राफ बनाया, इज लीनियर। व्हाई इट इज लीनियर? लीनियर इसलिए क्योंकि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल, अगर डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता, समथिंग लाइक दिस, तो ये जो कर्व है ये स्लाइटली क्या होता, अंदर की तरफ इस तरीके से कुछ आता, समथिंग लाइक, उस केस में हम एवरेज ऐसे नहीं कर, स्लाइटली अलग हो जाता, पर अभी उस पर नहीं जा रहे। अभी आपको क्या देखना है? जो हमने पहले सीखा था उसी को यहाँ पे डिप्लॉय किया, ओके। यहाँ पे ये तो हमारा हो गया, अगर जो बार है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का था, ओके, दिस इज अ बार ऑफ, राइट इट हियर, बार, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब अगर बार वेरी कर रहा है द क्रॉस सेक्शन, उस केस में हमारे ये डिफॉर्मेशन कैसे निकले? बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, हाउ दिस वेरिंग क्रॉस, assume it to be something like this, ये हमारे, ओके, जिसका, लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स, इज वाई, इस पॉइंट पे यू कैन अज्यूम इट टू बी काइंड ऑफ कोनिकल, ऐसा कोई बार है जो इस तरीके से हैंग कर रहा है, दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई एम गिविंग यू दिस एज एन असाइनमेंट कि ट्राई टू फाइंड, लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ से, जस्ट ट्राई टू डू इट, यहाँ से हम एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स डिस्टेंस पर आते हैं, यहाँ पे एक सैंपल कंसिडर करते हैं, ऐसा कुछ, considering a sample, sample is dx,
इस dx को नीचे पुल करने वाला एरिया कौन सा है? dx को जो नीचे पुल कर रहा है वो ये वाला एरिया है, राइट? दिस इज द एरिया। ये एरिया नीचे की तरफ पुल कर रहा है। लेट्स से द ओवरऑल लेंथ कैपिटल L, assuming the overall length is capital L, ओके? तो व्हाट इज द डिफॉर्मेशन? आपको इसको ट्राई करना है यूजिंग द इंटीग्रेशन में। नहीं होगा तो आई विल टेल यू टुमारो, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई। अब मैं आपको इसका अगेन वही विल कैलकुलेट इट द सेम वे। यहाँ पे अगर ये डिफॉर्मेशन निकालना है, डिफॉर्मेशन का ग्राफ बनाना है, आई कैन सिंपली से एक्स पर हमारा जो डिफॉर्मेशन दैट विल बी मैक्सिमम, दिस विल बी मैक्सिमम। सेकेंड, दिस इज मैक्सिमम, मिनिमम। मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। नाउ फिर ये मैक्सिमम मिनिमम है, मुझे निकालना है व्हाट इज द डिफॉर्मेशन एट पॉइंट x, व्हाट इज द डिफॉर्मेशन एट पॉइंट y। आई विल कैलकुलेट ओवरऑल डिफॉर्मेशन एज डेल्टा एल एक्स प्लस डेल्टा एल वाई डिवाइड बाई टू, बिकॉज दिस इज लीनियर। अब निकालते हैं डेल्टा एल एक्स, दिस इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई। अब x पॉइंट पर हमारा लोड किसके बराबर लग रहा होगा? पूरे के पूरे टीम का, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का जो एंटायर लोड है वो हमारा पूरा का पूरा x पर लग रहा होगा, ओके? तो अभी p को हम कितना लिख सकते हैं? गामा इंटू वॉल्यूम, करेक्ट? गामा इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे तो आप कोण की बात करते हैं, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्लास 11 12 है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एच। दिस पाई आर स्क्वायर इज व्हाट? दिस इज एरिया, जो हमारा सर्कुलर दिस वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस एरिया बाय 3 इंटू एच हमारे लिए यहाँ पे एल है, ओके? तो पी हमारे लिए कितना आ गया? गामा ए एल बाय 3। विल राइट इट हियर, गामा ए एल बाय 3 इंटू लेंथ तो एल है ही, डिवाइडेड बाय ए इंटू, तो दिस इज इक्वल टू एरिया इन एरिया विल कैंसिल, इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 3, ओके? तो डेल्टा एल एक्स आई वांट टू राइट, डेल्टा एल एक्स किसके बराबर आएगा? एल स्क्वायर बाय 3 ई। एंड ऑब्वियसली डेल्टा एल वाई किसके बराबर आएगा? 0। अगर मुझे डेल्टा एल निकालना है तो गामा एल स्क्वायर बाय 3 ई plus 0 divided by 2, this will give me overall deformation as gamma L square upon 6, okay? तो मैंने आपको आंसर बता दिया। नाउ यू हैव टू ट्राई इट यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड, क्योंकि आपको एग्जाम में इंटीग्रेशन वाला मेथड आ सकता है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं आपको इसके बेसिस पे आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, और उसके पहले मुझे आपको थोड़ा सा रिएक्शंस बताने। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डू वेरी स्मॉल concept of reaction, concept of reaction. So we have three type of beam. First of the first type is simply supported. Simply supported. Okay. Simply supported is a look something like where it has एक simply supported और दूसरा हमारा कैसा है? roller support. So this point A will have two reactions. Let's say कि there is a load P, तो यहाँ पे ये जो P लग रहा है, यहाँ पे दो reactions आएंगे, R A and reaction at A and horizontal reaction at A. और B पे क्या है? Will have only reaction at
या कि जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो उसके अंदर भी आता है, हर जगह आता है, बड़ा बेसिक्स है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आता, सिंस दिस इज अ रोलर। रोलर क्या होता है? रोल कर सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रोटेशन नहीं आता। बट जब हम वर्टिकल बात करते हैं, ये पूरा का पूरा बीम इन दो सपोर्ट्स, तो लेट्स से दिस इज वेरी बेसिक्स है, लेट्स से दिस इज एट द सेंटर, और ये 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। जैसे अगर ये मेरे पास में कोई बीम है, मैंने सेंटर पे 30 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तो जैसे ही लोड लगाएंगे वो लोड कैसा आएगा? आर ए पर 15 आ जाएगा, आर बी पर भी 15, हाफ हाफ दोनों पे आ जाएगा। ओके। अब जैसे ये लोड हम थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट करेंगे 30 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे 15 से ज़्यादा हो जाएगा, 15 से कम हो जाएगा। ओके। बट द आइडिया इज कि आपको ये समझना है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में देर आर थ्री रिएक्शंस, थ्री रिएक्शंस जो हमें निकालने होते हैं। ओके। सेकेंड इज कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कैसा है? लुक समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस, और यहाँ पे कहीं पे लेट्स से देयर इज, दिस लोड कैन बी एनीवेयर। ये इस पॉइंट पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, अज्यूमिंग कि एक पी लोड लग रहा है। तो अगर पी लोड लगता है तो हम बोलते हैं यहाँ पर एक आएगा आर ए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड देयर विल बी अ मोमेंट एम ए। ओके। ये मोमेंट कैसे जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करना है। देखो, तो कोशिश करता हूँ, ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज पॉइंट, पॉइंट बी, लेट्स, यहाँ पे पी लोड लग रहा है। अब यहाँ पे पी लोड लग रहा है, सिंस दिस एंड, वाला जो एंड है, दिस एंड इज कंप्लीटली फिक्स, लाइन बिल्कुल फिक्स है। तो पी लोड लगाएं या कुछ भी लोड लगाएं, एज पर, जब तक कि ये बीम स्ट्रांग इनफ है, ये जो बीम है ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ये जो बीम है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। यदि इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब डिफ्लेक्ट करना चाहती है इस डायरेक्शन में, बट कर नहीं पा रही है बिकॉज एक इंटरनल मूवमेंट रेजिस्ट कर रहा होगा। ओके। जैसे स्ट्रेस होता था कि हमने किसी बॉडी को खींच, बट अगर वो खींच नहीं रहा है, तो मतलब अंदर से कोई एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है जो उसको खींचने नहीं दे रहा है। तो सेम यहाँ पे क्या है, ये पी लोड लगाया, इस तरीके से मूव करना चाहती है बट नहीं कर पा रही है, यानी इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है जो रोक रहा है। तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, और यही हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन तब जनरेट होता है जब आप किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से मना करो। अगर वो फ्रीली मूव कर पा रहा है तो किसी तरीके का कोई रिएक्शन जनरेट नहीं हो। ये आर ए, इसको कितनी बार वी ए वर्टिकल से भी डिनोट करते हैं, किसी बुक्स में वर्टिकल भी है, और यहाँ पे एच। ओके। एच ए। तो हमारे पास में तीन तरीके के सपोर्ट है। सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड, कॉल्ड सिंपली सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ रोलर सपोर्ट। और ये हमारे लिए क्या है, दिस कैंटिलीवर। ये हमारा कैंटिलीवर है, और ये तो सिंपल सा फ्री एंड है। फ्री एंड पे कुछ भी नहीं है, बस फ्री, फ्री एंड है। तो ए बी ये चीज समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन सिंपल सा, आर ए आर बी एच ए। अब आगे जो चीज करनी है वो मैं आपको एक क्वेश्चन करा के देखता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे लेट मी गो टू अ न्यू पेज। अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स अज्यूम दैट कि वी समथिंग लाइक दिस,
or maybe let's say this length is 500 mm and this length is mm. This gamma is equal to 8 into power 5 Newton per mm. All right. And 2 into 10 to the power 5 Newton per mm. Your question is the deformation due to self weight and the deformation due to self weight. और फिर मैंने आपको गामा दे दिया, ई दे दिया 2 into 10 to power 5 और लेंथ हमारे पास में है 500 and 300. दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी, दिस इज आपको ओवरऑल डिफॉर्मेशन निकालना है. I'll give you 5 minutes, give it a try, and then I'll start solving it. आपको कैल्सी की जरूरत होगी इसमें, just give it a try. I'll wait for 5 minutes. Give it a try. If you या कैसे सॉल्व होगा, दैट विल आल्सो डू. अगर आपके पास में कोई आइडिया है, व्हाट इज द फ्री. थ्री पॉइंट्स दिए हैं, तो जो एवरेज हम लोग पहले ए पे निकालेंगे, फिर बी पे, देन सी पे। मतलब सी पे तो जीरो होगा। नो नो, ए पे मैक्स आएगा. हाँ, ए पे मैक्सिमम होएगा, देन फिर हम लोग बी वाले पॉइंट पे निकालेंगे। हम्म. एंड देन सी पे तो मतलब क्योंकि जीरो होगा, बिकॉज उसको सेल्फ वहां पे कुछ है नहीं, सी पॉइंट। करेक्ट करेक्ट. एंड देन उसका फिर वही वाला जो डेल्टा एल इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर बाई टू ई करके फिर एवरेज निकाल देंगे, वो जो बाई थ्री होगा वो, लेकिन ए बी सी बाई हाँ, थ्री। दैट अप्रोच विल आल्सो वर्क.
मैं आपको इसको एक स्लाइटली अलग अप्रोच से बताता हूँ। ऐसे ही में सिंस दिस इज मैकेनिक्स, तो देयर कैन बी 10 डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। आराम से 10 राइट। तरीकों से एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ। सॉल्यूशन हियर। देखो, लेट मी कॉल दिस एज फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी। तो मैं इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जो आपने बताया दैट प्रोबेबली कैन आल्सो बी अप्लाइड, बट आई एम नॉट श्योर कि आंसर मैच करेगा नहीं करेगा, स्लाइटली चेंज आएगा, बट हाँ द कॉन्सेप्ट इज करेक्ट। आपने जो कॉन्सेप्ट बताया, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी, ऐसे वी कैन डू आपके तरीके से कर। मैं यहाँ पे इसको थ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ। लेट्स से दिस इज फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी। अब दोनों अलग अलग कर। फर्स्ट, देखो, फर्स्ट वाले डिफॉर्मेशन आएगा, इसके कारण, बिकॉज ऑफ फर्स्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। एक तो इसका खुद का सेल्फ वेट है, प्लस ड्यू टू वेट ऑफ सेकंड। इस फर्स्ट के ऊपर क्या है, सेकंड वाले का भी तो वेट लग रहा है, इसका भी वेट लग रहा होगा। यहाँ पे इस किसके कारण, एक तो सेल्फ वेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफॉर्मेशन इन डेल्टा वन, दिस इज इक्वल टू, एक तो सेल्फ वेट के कारण गामा एल स्क्वायर अपॉन टू, सिंपल सा, इस वन का जो सेल्फ वेट है, प्लस ये जो सेकंड बॉडी है, इस सेकंड बॉडी का जो वेट है ओवरऑल, वो भी यहाँ पे लग रहा होगा, उसके कारण इस बॉडी में क्या आएगा, एक पी एल बाय ए, पी एल अपॉन ए। आपको ये देना भूल गया, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस विल बी रिक्वायर्ड। लेट्स से दिस इज 30 mm, वॉट एवर दिस इज, प्रॉब्लम नहीं है, 30, एंड दिस इज लेट्स से डायमीटर इज, ओके। कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पर पहले वाले का तो सेल्फ वेट आएगा, दूसरे वाले का, दूसरे का जो वेट है, ये वेट पहली बॉडी पे क्या लगेगा, एस पी लोड नीचे की तरफ खींचने वाला लगेगा, तो उसके कारण भी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा, इक्वल टू पी एल अपॉन ए। ओके, अब यहाँ पे पी क्या है, पी इज लोड ऑफ सेकेंड। ओके, यहाँ पे गामा हमारे को कितना दे रखा है, 8 इंटू 10⁵, एल इज वॉट, 500, एल इज 500, 500 का स्क्वायर divided by 2 into e is what, 2 into 10 to the power 5, whatever this, प्लस, अब देखो p यहाँ पे, p किसके बराबर है, p is गामा इंटू वॉल्यूम, गामा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, क्योंकि मुझे ये लोड निकाल, तो वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, सर। अब गामा किसके बराबर है, 8 इंटू 10⁵ इंटू एरिया, एरिया इज वॉट, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 7.5 का होल स्क्वायर, इंटू लेंथ इज 300। तो ये हमारे पास में आ गया। मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको लिख रहा हूँ, नॉट, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, और बाद में कैलसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हम्म, ये जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज सर्कुलर। हाँ, यस यस यस, मैं यहाँ पे आपको देना भूल गया था, दिस रेडियस, दिस डायमीटर इज 15 एंड दिस डायमीटर इज 30, तो एरिया को डायरेक्टली आप लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर बाय 4 और पाई आर स्क्वायर।
दिस pi into 7.5 का होल स्क्वायर, आई हैव टेकन pi r स्क्वायर, यू कैन टेक pi d स्क्वायर बाय 4 आल्सो, इंटू 300। ये हमारे लिए क्या आ गया, दिस इज p इंटू l। l किसका, 500, जिसके ऊपर लोड लग रहा है, तो दैट इज 500 डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया किसका, ये वाला 30, पाई इंटू 15 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू इलास्टिसिटी 10 to the power। ये हमारा डेल्टा वन आ गया, जो भी वैल्यू आएगी। एंड सेम वी कैन कैलकुलेट डेल्टा टू। अब डेल्टा टू पर तो कोई नीचे लोड नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट इसका खुद का सेल्फ वेट। इसका खुद का सेल्फ वेट गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। गामा इज 8 इंटू 10 to the power 5, लेंथ इज हाउ मच, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इलास्टिसिटी 2 इंटू 10 to the power, जो भी आएगा डेल्टा टू दैट विल बी योर डिफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे आई थिंक, आई जस्ट थिंक कि मैंने कुछ आपको जो वैल्यूज दिए गामा एंड ई, ये बहुत पास पास की वैल्यूज दे दी, 10 to the power 5 दे दिया, हाइपोथेटिकल वैल्यूज दी थी, बट ये वैल्यूज सही नहीं है, डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आएगा। बट यू गॉट द कॉन्सेप्ट राइट, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अभी मैंने क्रिएट किया था ये वाला क्वेश्चन। ओके, यू गॉट द पॉइंट, कैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जैसे आपने सॉल्व किया था, जैसे आपने सजेस्ट किया था, वैसे ही गिव इट अ ट्राई, टू ट्राई करना और आंसर्स निकाल के देखना, डज इट मैच और नॉट। तो वी हैव टू फाइंड द एवरेज डिफॉर्मेशन और मतलब एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये दोनों को ऐड कर देंगे, ओवरऑल डिफॉर्मेशन आपको हमेशा ओवरऑल निकालना होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, इन दोनों को विल ऐड तो हमें ओवरऑल डिफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। ओके, ओके। फॉर दिस क्वेश्चन मेक इट bit more realistic value. This is not 8 into 10 to the power 5. Make it 8 into 10 to the power, just a little bit more realistic. फिर आप वैल्यूज निकालें, 8 into 10 to power 3 and this also 10, में थोड़ा सा रियलिस्टिक आएगा। Now let's move towards डिफॉर्मेशन पार्ट हो गया। इसके अंदर कई तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। देयर कैन बी डिफॉर्मेशन लाइक दिस आल्सो, इस तरीके का। ओके, इसके अंदर लेट्स से द डायमीटर इज d1, यहाँ पे d2, सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेस दे दूँ। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ऑलराइट। थर्मल स्ट्रेसेस आर द stresses that gets generated due to temperature fluctuation, ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, उसके कारण जो स्ट्रेसेस आते हैं उसे हम कहते हैं अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश, लेट्स से कि ये कोई बीम है, टू सिचुएशन, और एक बीम हमारे पास में जो दोनों तरफ से इंटैक्ट है। अभी क्या किया, इस वाली बीम, लेट्स से बीम नंबर वन, दिस बीम नंबर टू, इसका हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, और इसका भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये बीम, कोई सा भी बीम, कोई सा भी बॉडी एक्चुअली अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगी, उसका टेंडेंसी टू एलोंगेट, थोड़ा सा अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करेगी, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो दैट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। तो टेम्परेचर को बढ़ाने इस बीम एलोंगेशन आएगा, तो क्या इसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे,
देखो स्ट्रेस को हमेशा मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेस कब जनरेट हो, जब कोई एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आए। ओके, अगर पहले वाले केस में टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फ्रीली डिफॉर्म कर सकते, तो यहाँ पे स्ट्रेस तो आएगा, स्ट्रेस कौन सा आएगा, लोड के कारण। सिर्फ टेम्परेचर के कारण देयर विल बी नो स्ट्रेस, बिकॉज ये फ्रीली इलोंगेट कर सकता है, इसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं। बट इस केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या है, इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, साइज बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट साइज नहीं बढ़ा सकता है बिकॉज यहाँ पे एक रोकने वाला इसको बीम है, रोकने वाला कोई स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या आएंगे, कुछ स्ट्रेसेस आएंगे। तो ये जो स्ट्रेस है, दिस स्ट्रेस इज व्हाट, थर्मल स्ट्रेस। यही हमें पढ़ना है, तो आपको समझना है थर्मल स्ट्रेस कब जनरेट हो या स्ट्रेस कब जनरेट हो। जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और अगर उसके डिफॉर्मेशन रोक रहे हैं किसी कारण से, तब हमें थर्मल स्ट्रेसेस दिख। ओके, अब यहाँ पे आई अगेन राइट इट, थर्मल। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉट वेरी। थर्मल स्ट्रेसेस, इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से ही। और एक आता है थर्मल पे डायरेक्टली राइट, नॉट थर्मल स्ट्रेन। हम सबसे पहले स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन इज गिवन बाय अल्फा डेल्टा टी। ओके, अल्फा डेल्टा टी, वेयर दिस अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये जनरली दिया होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये रेंज करता है कुछ 2 × 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से वो जो ऑब्जेक्ट है 2 × 10⁻⁵ कुछ अपना डिफॉर्मेशन ऊपर या नीचे कर देगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 2 × 10⁻⁵ का डिफॉर्मेशन बढ़ा देगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो 2 × 10⁻⁵ का डिफॉर्मेशन कम करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन कर। ओके, हम यहाँ पे बोल रहे हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा, स्ट्रेन इज दिस वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको अभी के लिए हटा दें, ये वैल्यू स्टील के लिए होती है। सिर्फ यहाँ पे लिख दें, यूनिट इज पर डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहीं पर ही हम लोग ये भी एक्सप्रेशन जानते हैं, इंटू, आई कैन कैलकुलेट दिस इंटू अल्फा डेल्टा। तो मेरे पास में एक तरीके से थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस। ओके, नाउ वन मोर थिंग, हम ये लिखते हैं डेल्टा एल जो है, दिस इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाय ए को सिग्मा एल। ओके, सिग्मा एल अपॉन ई। तो डेल्टा एल हमारे क्या आ गया, सिग्मा एल अपॉन, साथ में एक छोटा सा रिलेशन ऑफ, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ट्रेन को हम क्या लिख, ट्रेन कैन बी रिटर्न है डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा एल किसके बराबर है, एल अल्फा डेल्टा टी। ओके, एल अल्फा डेल्टा टी। अगर आपको लेंथ पता है ऑब्जेक्ट का, तो उसका लेंथ कितना है, अल्फा अगर आपको पता है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और कितने टेम्परेचर से रेस किया है, तो हम निकाल सकते हैं कि वो बॉडी कितना इलोंगेट करी होगी, इलोंगेट या कॉन्ट्रैक्ट करी होगी। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स वी कैन गिव इट अ ट्राई। एक न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको थोड़ा सा समझना है कॉम्पोजिट भी।
आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी, वेयर एल इज लेंथ of the beam, or alpha is coefficient of thermal expansion and delta T is change in temperature. सिंपल सर, ये थर्मल स्ट्रेस इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, टॉक समथिंग अबाउट कॉम्पोजिट बीम। एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। कॉम्पोजिट, लेट्स अज्यूम कि वी हैव अ स्ट्रक्चर थिंग लाइक दिस, और यहाँ पर आई विल ड्रॉ टू बीम्स। एक बीम ये हो गया, वन मोर। एक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली दो अलग अलग बीम से बना हुआ है, तरीके से कुछ, जो आपस में एकदम टाइटली अटैच्ड है। फ्री नहीं, आपस में टाइटली अटैच्ड है। दिस इज वन एंड दिस इज, और लेंथ है दोनों का एल। ओके, लेंथ एल। अब यहाँ पे ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा है एंड वी आर सेइंग कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। हमें ये सिचुएशन दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट बी इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सेकंड बी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा 1 जो है वो ज्यादा इलोंगेट करेगा। मान लो ये इतना कुछ इलोंगेट कर रहा है। ओके, और सेकंड वाला क्या होगा, थोड़ा सा कम इलोंगेट करेगा। ठीक है, बट सिंस ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एकदम आपस में टाइटली अटैच्ड हैं, तो इनको फाइनली किसी एक जगह पर आना चाहिए। इनको किसी एक जगह पर होना चाहिए। इसका मतलब जो पहला वाला है वो किसके अंदर रहेगा, इसकी ओरिजिनल जगह यहाँ पे होनी चाहिए। ओरिजिनली इसको यहाँ पे होना चाहिए, बट ये है अभी यहाँ। यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा होगा, एक कंप्रेशन। और इसके लिए, सेकंड वाले के लिए, इसको होना यहाँ पे चाहिए बट है यहाँ पे। तो ये किस में होगा, एक टेंशन में। ओके, बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो इक्वल है। दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन इक्वल है। ये डैश वाला क्या बता रहा है कि इसको ये इलोंगेट ज्यादा करना चाहता है क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है, बट इलोंगेट ज्यादा नहीं कर पा रहा है बिकॉज आपस में टाइटली कनेक्टेड है। तो बॉडी किसी एक जगह तक ही जाएगी, एक जगह पर जाएगी। जाना चाहती थी लंबा बट जा नहीं पा रही है, दैट मीन्स सम थर्मल स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड। यहाँ पे लिखते हैं थर्मल स्ट्रेस सिग्मा विल बी जनरेटेड। ओके, थर्मल स्ट्रेस सिग्मा विल बी जनरेटेड। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा दैट एक्सप्रेशन विल बी डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, डिफॉर्मेशन इन 1 इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन 2। देखो, डेल्टा 1 की अगर मैं बात करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलोंगेशन, आई एम टेकिंग साइन कन्वेंशन, आप कैसे भी ले सकते हैं इलोंगेशन को, टेकिंग एज पॉजिटिव। ओके, कॉन्ट्रैक्शन को आई एम टेकिंग नेगेटिव। लाइकवाइज अगर कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेस हो रहा है तो मैं लिख कंप्रेशन को भी आई एम टेकिंग अ नेगेटिव, और टेंशन को आई एम टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। टेंशन को पॉजिटिवली। अब देखो, डेल्टा 1 में अगर मैं पहले वाली बीम का ओवरऑल डिफॉर्मेशन देखना चाहूँ तो क्या हो रहा है, एक तो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने के कारण कुछ इलोंगेशन, वो इलोंगेशन कितना आएगा, एल अल्फा 1 डेल्टा टी, प्लस यहाँ पे एक कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन के कारण स्ट्रेस किसके बराबर होता है, आपको बताया था मैंने कि अगर मुझे स्ट्रेस पता है तो दिस इज दिस ई इंटू डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से भी मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूँ, ई इंटू डेल्टा एल बाय एल, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ, दिस आई कैन राइट
डेल्टा एल को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट डेल्टा एल सिग्मा एल अपॉन ई, करेक्ट? एल इधर चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एल मेरे पास में आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एल बाय ई, डेल्टा एल, ये चीज भी हो गई। अब देखो, डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस सिग्मा एल। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे जो मटेरियल है ये E1 है, ये E2 है। ओके, तो यहाँ पे E1 कर देते हैं। ऐसे ही अगर मुझे सिग्मा 2 निकालना है, तो सिग्मा 2 किसके बराबर होगा? एक तो इलोंगेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, आई कैन कैलकुलेट एल अल्फा 2 डेल्टा टी। और दूसरा यहाँ पे टेंशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ टेंशन, तो यहाँ पे भी कुछ डिफॉर्मेशन, बट दैट डिफॉर्मेशन इज व्हाट? प्लस, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस सिग्मा एल अपॉन ई, सिग्मा एल अपॉन ई, राइट? अब यहाँ पे जस्ट टू बी अ लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक, सिग्मा 1 कर देता हूँ, सिग्मा 2 कर देता हूँ। ओके, अलग अलग मटेरियल के लिए निकल के आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी? डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, तो वी कैन राइट एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस सिग्मा 1 एल अपॉन ई 1, दिस इज इक्वल टू एल अल्फा 2 डेल्टा 2 प्लस सिग्मा 2 एल बाय ई। तो ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन से, और हमें विल नीड वन मोर कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, उससे हम ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 विद सम मोर एडिशनल इन। बट आपको ये समझ में आया? आपको क्या समझना है? जैसी फर्स्ट बॉडी थी, इसके अंदर ओवरऑल डिफॉर्मेशन यहाँ तक होना, बट हो इतना रहा है, तो डिफॉर्मेशन कुछ कम हो रहा है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया, यू कैन टेक इट दैट वे ऑल्सो। पर यहाँ पे ओवरऑल डिफॉर्मेशन इतना होना चाहिए, बट हो इतना रहा है, यानी डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, तो टेंशन को प्लस लिया और इसको हमने नेगेटिव ले लिया। ऑलराइट, ये कॉम्पोजिट बीम को थर्मल स्ट्रेस को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी पॉइजन रेशियो, उसके बाद में बल्क मॉड्यूलस, और प्रॉब्ली हमारा जनरल सूम के अंदर फिनिश हो जाए। जस्ट